Assalamualaikum. Dear students, today we will discuss about structural isomers. आज हम आइसोमर्स की एक टाइप पढ़ेंगे जो कि हमारी पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कल हमने देखा था कि आइसोमर्स किसे कहते हैं और जो है ना कौन कौन से हाइड्रोकार्बन आइसोमर्स शो कर सकते हैं। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो शो कर सकते हैं। अगर आप लोग ने आइसोमर्स देखना है तो मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आइसोमर्स आप लोगों का। चलते हैं अपने इस टाइप्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से बेसिकली मुराद ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं कौन कौन से, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चर के तौर पर भी आइसोमर्स शुमार किए जाते हैं, यानी कि उनका केमियाई फार्मूला तो सेम होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी जो तरतीब है ना वो अगर डिफरेंट होगी तो कंपाउंड भी डिफरेंट बन जाएगा। इस बेस पर आज हम लोगों ने देखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन कौन से एटम्स या कंपाउंड्स शो करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई खास कंपाउंड शो नहीं करते, बल्कि तमाम कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ आइसोमेरिज्म था, वो हाइड्रोकार्बन्स के कौन से ब्यूटेन से ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन्स जो थे वो शो करते थे आइसोमेरिज्म, लेकिन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये तमाम कंपाउंड शो कर सकते हैं, यानी कि प्रोपेन भी शो कर सकता है। उसके बाद जो है ना हमारा जो हमारे पास आइसोमेरिज्म था वो सिर्फ ब्यूटेन से शो हो रहा था। आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑल कंपाउंड्स शो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन्स। तमाम कंपाउंड्स हमारे क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करते हैं, ना कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन। और इस चीज की बेस किस चीज पर है कि कौन सी ऐसी जो है ना बुनियाद है जो क्या करती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को जो है ना शो करवाती है। इट बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ एटम्स। हाँ जी, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो बेस है वो है अटैचमेंट ऑफ एटम्स, कि हमारे जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल के साथ कौन सी पोजीशन पर अटैच हैं। जो हमारे पास एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी पोजीशन पर अटैच हैं, तो इस लिहाज से हमारा क्या बन जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसी लिहाज से हमारा क्या बन जाएगा, कोई कंपाउंड बनेगा। अच्छा जी, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके ऊपर जो है ना कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। नंबर 1 पर हमारे पास है चेन आइसोमरिज्म, नंबर 2 पर हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स, नंबर 3 पर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, और नंबर 4 पर हमारे पास है मेटामरिज्म, और नंबर 5 पर हमारे पास है जो है ना टाटोमरिज्म। सबसे पहले हम अपनी पहली टाइप को देखते हैं कि चेन आइसोमरिज्म क्या है। आइसोमर अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। हाँ जी, हमारे पास जो भी हमारा जो है ना कंपाउंड होगा, अगर उसकी डिफरेंस होगा किसके अंदर, कार्बन चेन के अंदर। किस चीज के अंदर, कार्बन चेन के अंदर अगर उसका डिफरेंस होगा तो वो कौन सी चेन बनेगी हमारे पास, वो टाइप होगी चेन आइसोमेरिज्म की। अगर हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास है एन पेंटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है। लेकिन अगर हम इसी का ये CH3 उठाकर इसके साथ अटैच कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके साथ एक ब्रांच अटैच हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन कहेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारा आइसो हो गया। अगर इसी हाइड्रोजन की जगह पर हम ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या, CH3 अगर अटैच हो जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा नियोपेंटेन। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। देखो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से जो इनका कार्बन की अटैचमेंट है वो तब्दील हो रही है, तो इनके नेम भी तब्दील हो रहे हैं, इनकी खसूसियात तब्दील हो रही है। ये कौन सी हमारे पास टाइप बनेगी, चेन आइसोमर की, यानी कि जहां पर हमारा कार्बन एटम्स किसी भी जो है ना मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर डिफरेंट पोजीशन पर चला जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे, और वो क्या बना के देगा, एक अलहदा एक डिफरेंट कंपाउंड बना देगा। ये था हमारे पास चेन के लिहाज से। दूसरा हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स, अटैचमेंट ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। हाँ जी, एक ही हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा,
वो क्या करेगा, डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ जब अटैच होगा तो वो एक और मॉलिक्यूल बना देगा। जैसा कि हमारे पास है ब्यूटेन आल्सो हैव 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन के हमारे पास 2 आइसोमर्स है, यानी कि एक हमारे पास 1 ब्यूटीन है, दूसरा हमारे पास क्या है 2 ब्यूटीन। यहाँ पर पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर किसके साथ है, दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। इसी तरह से हमारे पास है क्लोरोप्रोपेन हैज 2 पोजीशन आइसोमर्स। क्लोरोप्रोपेन के भी क्या है 2 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं, कौन से, 1 क्लोरोप्रोपेन, एक जो हमारा जो है ना क्लोरीन एटम 1 पोजीशन पर है, और दूसरा हमारे पास है 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि दूसरी कार्बन के ऊपर हमारा कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरी कार्बन, पहली, दूसरी और तीसरी, दूसरी कार्बन के ऊपर अटैच है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन कह रहे हैं। तीसरी हमारे पास टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसकी एक जो है ना डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है, वो कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सा, एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। और इसके हमारे पास एग्जांपल हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर की, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किस चीज का है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर। अगर हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, यानी कि यही फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, हमारे पास क्या आ जाएगा OH हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है किसका, अल्कोहलिक का, अल्कोहलिक का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है OH। अच्छा जी, इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H6O, इधर देखो 2 कार्बन पूरे, H3 6 हाइड्रोजन पूरे, 1 ऑक्सीजन पूरा, ठीक है कि ये हमारा क्लियर है। अब दूसरे को देखो, ये मेरे पास CH3 CH2 2 कार्बन पूरे हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 3 और 2 5 5 और 1 6, हाइड्रोजन भी पूरे और 1 ऑक्सीजन भी पूरा। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनके साथ क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसी लिहाज से हम इनको क्या कहेंगे, एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। चौथी हमारे पास टाइप है मेटामेरिज्म की। हम मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसकी, कार्बन एटम्स की। अगर फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पर एक कार्बन एटम अटैच है तो दूसरी साइड पर 2 या 3 होंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबरी नहीं होगी, मसावात नहीं होगी, बराबर नहीं होगा कार्बन एटम, उनकी तादाद डिफरेंट होगी दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बनिस्बत, यानी कि दूसरी साइड पर। हमारे पास है डाइथाइल ईथर, ये अब इसकी एग्जांपल क्या है, डाइथाइल ईथर की, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब ये देखो इसकी CH3 सिंगल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट्स कॉल्ड मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ये भी तो ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के यहां पर दूसरी साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन आइटम्स है। नंबर 5 पर हमारे पास है बेटा टाटोमेरिज्म। हम टाटोमेरिज्म किसे कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। हाँ जी, प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाना, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, टाटोमेरिज्म कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, टाटोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास है R सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल H सिंगल बॉन्ड NH2। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन R सिंगल बॉन्ड C। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन था, ये यहां से शिफ्ट हुआ है इस जो है ना नाइट्रोजन पर, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, और यहां पर एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ है हमारे पास, यहां पर क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसे कहते हैं। हमने देखा तमाम कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करते हैं, और ये जो है ना स्ट्रक्चर की बेस पर होता है, और इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स थे हमारे पास, चेन आइसोमर था, और उसके बाद पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म लास्ट में। आज हमने ये देखा, कल इंशाल्लाह हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स, एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।